जय हिंद दोस्तों, मैं आपका नूर आलम आज़ाद। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमेशा पिछले कई वर्षों से काफ़ी चर्चा में रह रही है। एनजेएसी कमेटी के बारे में सुना होगा। जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में क्या आपको पता है? सरकार क्यों कह रही है कि जजेस की नियुक्ति में हमारे भी भागीदारी होनी चाहिए? कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट के बीच ऐसा एक विषय है जिसको लेकर समय समय पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनाव पैदा होते रहा है। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनजेएसी के बारे में भी हम जानेंगे। तो इसको डीपली जानने के लिए हम आज अपने सेशन में आमंत्रित कर रहे हैं दो लॉ के स्टूडेंट को, जो कि एक कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में अपना बात रखेंगे और एक गवर्नमेंट क्या चाह रही है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और इन दोनों के राय में आपको किन का बात अच्छा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस डिबेट के वही विनर होंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं किशन कुमार, लॉ स्टूडेंट, जो कि 3rd ईयर के लॉ स्टूडेंट है। उनका हमारे सेशन में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद हमारे सेकेंड जो डिबेटर है वो है पवन कुमार जी। तो आइए पवन कुमार जी, आपका भी स्वागत है हमारे सेशन में। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानें। तो इसके लिए हम एक लॉ स्टूडेंट, एक लॉ एक्टिविस्ट किशन कुमार जी से पहले कहें कि वो अपना पक्ष रखे। इन दोनों आदमी को 2 से 3 मिनट में अपने बातों को खत्म करना है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये चर्चा किया और हमें बोलने का मौका भी दिया, क्योंकि हम लोग टीवी में देख रहे हैं कि काफ़ी डिबेटें चल रही हैं, लेकिन असली मुद्दा हमारे बीच भी आनी चाहिए और हमें भी जानने का अधिकार है और हमें भी समझने का, क्योंकि हम अभी लॉ का छात्र हैं तो हमें भी उस चीज़ पे पढ़ना और समझना होता है। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जजों के अपॉइंटमेंट के लिए सरकार ज़बरदस्ती अपना जो रवैया अपना रही है कि नहीं तुम इसमें ये करो कि हमारी सरकार की भागीदारी रखो। सरकार के अपॉइंटमेंट, अगर सरकार अपॉइंटमेंट करेगी जजों की तो बाकी देश में क्या बचेगा? आपने अग्निवीर कानून जबरदस्ती ला दिया, बैंकों के सिस्टम में आपने जबरदस्ती, आरबीआई से धन ले लिया आपने जबरदस्ती। आप जो मन आपका आ रहा है वो आप अपना मन से कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र नहीं रहेगा तो भारत की न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ी चूक होगी और लोगों का भरोसा सबसे ज्यादा टूटेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आप स्वतंत्र रहने दीजिए। आप सरकार में है, सरकार अपना जो आप करना चाहते हैं आप करिए। अगर आप संसद से कोई कानून बना रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर गलत लगता है, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हानि पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुरक्षा के लिए दायित्व निभाती है और अपना कर्तव्य का पालन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे किशन कुमार, इन्होंने अपना कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में अपना बात रखा। तो अब हम जानते हैं कि सरकार इसमें क्यों आना चाह रही है और सरकार का क्या राय है और उससे क्या हानि पहुंचेगा या अच्छा है या बुरा है, वो इसका पक्ष रखेंगे पवन कुमार जी, जो कि 3rd ईयर के लॉ स्टूडेंट है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आज हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद 1950 से लेकर 1973 के बीच सबसे सीनियर मोस्ट जजेस को ही अपॉइंट किया जाता था कॉलेजियम सिस्टम में। लेकिन कुछ सालों बाद सेकेंड जजेस केस आया 1993। उस केस में फर्स्ट टाइम कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम रेगुलर चलते आ रही है और अभी तक चलते आ रही है। 2014 में भारत सरकार द्वारा एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया गया 2014। उस एक्ट में ये बताया गया कि हम अपने तरफ से, सरकार के तरफ से 3 पर्सन होंगे, जिसमें एक लॉ मिनिस्टर और दूसरा 2 इमिनेंट पर्सन होंगे, और जिसमें 3 पर्सन, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिसे हम लोग सीजीआई बोलते हैं, और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेज होंगे जो सीनियर मोस्ट जजेज होंगे। वो 3 सरकार की तरफ से, 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से, मतलब 6 पर्सन होंगे। 6 पर्सन मिल करके जजेस को अपॉइंट करेंगे और वो साथ ही साथ एक दूसरे के साथ मिल करके देश की कानून व्यवस्था से लेकर के हर एक चीज़ को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। सरकार की बातें सही है कि हाँ, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में उनका हक होना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं हर जगह जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कहीं न कहीं नेपोटिज्म देखने को मिलती है। चाहे ट्रांसफर में हो, चाहे प्रमोशन में हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट को लेकर क्यों ना हो, सभी जगह कहीं न कहीं नेपोटिज्म तो है ही। क्योंकि काफ़ी अभी हम लोग देख सकते हैं कि
जो भी हमारे देश में जजेज हैं वो सारे जजेज अपर कास्ट के ही है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलते हैं, या फिर जो भी जजेज है उनका प्रमोशन उनके कास्टिज्म को लेकर के कहीं ना कहीं होती है। वो जो भी जजेज अभी भी अपॉइंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका भी देखा जाए तो सभी हो रहे हैं, SC ST OBC और जनरल कास्ट सभी कास्ट से हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनरल कास्ट को काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। नेपोटिज्म हमारे जुडिशरी सिस्टम में भी है। हमारी भारत सरकार चाहती है कि अपॉइंटमेंट लेकर, ट्रांसफ़र के लिए या प्रमोशन के लेकर के इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं इंडियन भारत सरकार की भागीदारी हो, क्योंकि इसमें अगर पता नहीं चलेगा कि हाँ हमारे देश में कौन जजेज अपॉइंट हो रहे हैं, कहाँ प्रमोशन हो रही है, कहाँ उनके ट्रांसपोर्ट है, कहाँ और भी सारी चीज़ों में अगर भारत सरकार को पता नहीं होगा तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है, या फिर हमारा जुडिशियल कैसे काम कर रही है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए भारत सरकार ये NJSC एक्ट लाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, जो कहीं ना कहीं देखा जाए गलत है। क्योंकि अगर ये सही अगर देखा जाए अगर गलत है तो फिर अगर अपॉइंटमेंट में या ट्रांसफर में या प्रमोशन में अगर भारत सरकार अगर कहीं गलत करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट गलत करती है तो भारत सरकार उससे भी रोक सकती है। दोनों के पास 50-50 पावर है। अगर देखा जाए अगर सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ और सिर्फ हम पावर दे देंगे हर चीज़ में, तो फिर भारत सरकार काम कैसे करेगी, हमारी लॉ व्यवस्था कैसे काम करेगी। अपॉइंटमेंट नहीं हो रही जजेज की, हमारे देश में जजेज की इतनी ज़्यादा कमी है, कहीं प्रमोशन नहीं हो पा रही सही से, कानून व्यवस्था सही से चल नहीं रही है। काफ़ी कोर्टों में तो जजेस की इतनी ज़्यादा कमी है जिसके वजह से काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग है। इस सिर्फ और सिर्फ हो रहा है तो भारत सरकार और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वजह से दोनों काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अगर भारत सरकार हमारी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारे कोई मिलकर के अच्छे से काम करेगी तो लोगों को कम परेशानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा केसों का सॉल्व भी हो सकता है। थैंक यू। तो इन्होंने ये कहा कि नेपोटिज्म है, तो इस तरह की बातें हमारे आप लोगों को जो देखने को मिला है, हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और लॉ इज ए किंग ऑफ किंग्स, लॉ जो है सुप्रीम है। तो इसलिए इस पे DY चंद्रचूड़ जी ने, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चर्चा में कि ये क्यों आया था कॉलेजियम और गवर्नमेंट, तो कॉलेजियम सिस्टम पे पुनर्विचार की मांग वाली रीट याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ DY चंद्रचूड़ जी ने पुनर्विचार की सहमति जताई थी और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर हम विचार करेंगे। और हाल ही में उन्होंने कुछ दिन पहले कॉलेजियम सिस्टम को सही बताया कि कॉलेजियम सिस्टम जो है एक बेहतर तरीका है जजेस को अपॉइंट करने के लिए। तो इस पे आपकी राय क्या है हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, लॉ की जानकारी चाहते हैं। तो बहुत बहुत आप दोनों लॉ स्टूडेंट्स का धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।